Hello, welcome back to our third class HTTP response code। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि HTTP response code क्या होते हैं और ये काम किस तरह करते हैं। तो HTTP response code देखने से पहले हम थोड़ा क्लाइंट और सर्वर का जो रिलेशन है वो समझ लेते हैं। क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। इंटरनेट ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोज़िला, ओपेरा, सफारी, ये सारे हमारे इंटरनेट ब्राउज़र जो हैं क्लाइंट कहलाते हैं। और सर्वर वो डेटाबेस होता है जहाँ पर हमारा डाटा रखा होता है। इस सर्वर से हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कहाँ पर जाता है, क्लाइंट के पास। क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करता है और वो रिक्वेस्ट जाता है हमारा सर्वर के पास। तो ये है क्लाइंट और सर्वर का रिलेशन। HTTP response are sent as response to requests made by the client to the server. When the client sends a request to the server creates a response based on that request and sends it back to the client. HTTP response status code start with any one of 1xx, 2xx, 3xx, 4xx or 5xx, and they provide information about the request to the client through the server. HTTP responses क्लाइंट के ज़रिए सर्वर की गई रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स की शक्ल में रिटर्न किए जाते हैं। मतलब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजता है, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स बनाकर क्लाइंट को वापस भेजता है। HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड जैसे कि 1 टाइम्स 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, ये xx जो है वो बेसिकली न्यूमेरिक यहाँ पर नंबर आएंगे। 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 102, इसी तरह 200, 300, 400, 500 हो सकता है। तो HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx में से किसी एक से शुरू होते हैं और इनके ज़रिए सर्वर क्लाइंट को उस रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Some common HTTP response code are listed below. 1xx informational. These responses code provide information to the client from the server about the processing of a request. For example, 100 continue is sent by the server to the client when the client send a post request. Post request हमने ऊपर पढ़ा था। पोस्ट रिक्वेस्ट किस लिए यूज करते हैं, जब हमें कोई नई एंट्री करनी हो तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ये पोस्ट को हम इंसर्ट की तरह भी पढ़ सकते हैं। इंसर्ट, अगर किसी चीज़ को कोई एंट्री इंसर्ट करनी हो तो उसको हम पोस्ट रिक्वेस्ट के जरिए करते हैं। तो ये कहता है कि 1xx इंफॉर्मेशनल, ये रिस्पॉन्स कोड सर्वर की तरफ से क्लाइंट को किसी रिक्वेस्ट के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 100 कंटिन्यू, जिसे सर्वर क्लाइंट को भेजता है जब वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है। जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर क्लाइंट को 100 रिस्पॉन्स कोड भेजता है। नेक्स्ट 2xx सक्सेस। These response code are sent by the server to the client after successfully completing the request sent by the client. For example, 200 OK is sent by the server to the client when the server has the correct response for a GET request. कहता है कि 200 सक्सेस, ये रिस्पॉन्स कोड क्लाइंट द्वारा भेजे गए रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद सर्वर के तरफ से भेजे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 200 ओके,
जैसे सर्वर क्लाइंट को भेजता है जब वो गेट रिक्वेस्ट के लिए सही रिस्पॉन्स हासिल करता है। 3xx redirection. These responses code are sent by the server to redirect the client request to another location. For example, 301 moved permanently is sent by the server to the client when a URL has been permanently moved. कहता है कि 3xx redirection ये रिस्पॉन्स कोड क्लाइंट के रिक्वेस्ट को किसी और लोकेशन पर रीडायरेक्ट करने के लिए सर्वर की तरफ से भेजे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 301 मूव्ड परमानेंटली, जिसे सर्वर क्लाइंट को भेजता है जब किसी URL को परमानेंटली मूव कर दिया जाता है। ठीक है। 4xx client error. These responses code are sent by the server when there is an error on the client side. For example, 404. ये ज़्यादातर आप लोगों ने 404 का एरर तो लाजमी देखा ही होगा कि जब कोई पेज जो है लोड नहीं होता तो 404 पेज नॉट फाउंड का एरर आता है। 404 not found is sent by the server to the client when the requested resource is not found on the server. कहता है कि 4xx क्लाइंट एरर ये रिस्पॉन्सेस कोड सर्वर की तरफ से भेजे जाते हैं जब कोई क्लाइंट एरर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 404 नॉट फाउंड, जिसे सर्वर क्लाइंट को भेजता है जब क्लाइंट के जरिए मांगा गया रिसोर्स सर्वर पर नहीं होता है। 5xx सर्वर एरर. These responses code are sent by the server when there is an error on the server side. For example, 500 internal server error is sent by the server to the client when there is an internal error on the screen. कहता है कि 5xx सर्वर एरर ये रिस्पॉन्स कोड सर्वर की तरफ से भेजे जाते हैं जब कोई सर्वर एरर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 500 इंटरनल सर्वर एरर, जिसे सर्वर क्लाइंट को भेजता है जब सर्वर पर कोई इंटरनल एरर होता है। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। HTTP रिस्पॉन्स कोड 100 किस लिए यूज होता है, 200, 300, 400, 500। तो ये थे कुछ कॉमन HTTP रिस्पॉन्स कोड जो कि सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन के इस्तेमाल किए जाते हैं।